महाराज जी ये बताइए, ये गुस्सा क्यों आता है? आपसे तो मिलकर बहुत शांति मिलती है, ये गुस्सा किस लिए आता है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अनूप भैया, क्रोध क्यों आता है? यह जानने के पहले सर्वप्रथम तो यह जान ले कि यह जो वर्तमान चरित्र है, यह भगवान श्री शिव जी के चरणों में स्थिर पड़ा हुआ है। क्रोध का मुख्य कारण होता है अज्ञान। क्रोध का मुख्य कारण होता है अज्ञान। समझ पा रहे हैं? बोला करिए, ठीक? भगवान भोलेनाथ द्वारा प्रमाणित श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में क्रोध के लिए यह कहा गया है कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, अते ही पर क्रोध न करिय प्रभु। नहीं, दूसरा है, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, अमाया बस पर छीन जड़, जीव की से समान। तो क्रोध के लिए ये दो की बुद्धि, मैं हूं, तुम हो, यह मेरा है, यह तुम्हारा है। जबकि जो भी अनुभव में आने वाला दृश्य या अदृश्य संसार है, ये संसार ही सगुण साकार श्री शिव जी का ही स्वरूप है। यह संपूर्ण संसार ही शिव जी का स्वरूप, श्री शिव जी का स्वरूप है। और जो जीव सभी के अंदर अंतर्यामी रूप से श्री शिव जी ही विराजमान है, यह समझकर व्यवहार करेगा तो उसे कभी भी छल कपट छू नहीं सकेगा और उसके अंदर क्रोध का एक कण भी दिखाई नहीं देगा। और यही सभी के अंदर श्री शिव जी हैं, इस बात का जीव को बोध हो, इसलिए भगवान शिव जी की कृपा से यह अवस्था प्राप्त हुई है। तो जो कपटी जीव हैं उनको यह बात सपने में भी अच्छी नहीं लगेगी। आपको अच्छी लग रही है? हाँ महाराज जी। लेकिन जो कपटी जीव हैं उनको सपने में भी यह बात अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? वह इसलिए, ध्यान दीजिए, कि शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपनेहु न
सुहाई, राम ही ते सपनेहु न सुहाई। अर्थात जिस मित्र का श्री शिव जी के कमलवत चरणों में अनन्य प्रेम नहीं है, उन्हें यह स्वभाव सपने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक श्री राम जी की भक्ति को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जन्म एवं जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ है। उसके लिए श्री राम भक्त का मात्र एक ही लक्षण है कि बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगति करे लक्षण एहु, राम भगति करे। अर्थात शरीर के माध्यम से जो भी सेवा हो रहा हो वह सेवा मात्र श्री शिव जी की सेवा है। इस सेवा से हमको खाली शिव जी का प्रेम चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भाव प्रकट करेंगे तो शिव जी का सेवा करने में क्रोध का कहीं स्थान नहीं होगा। तो किसी के रूप से, किसी के स्वभाव से आज मन का तार जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अज्ञान के कारण जो रूप दिखाई दे रहा है, ठीक ना, इसी को सत्य मान बैठे हैं कि यह रूप सत्य है। ये हमारी माता जी हैं, ये पिताजी हैं, ये बुआ जी हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे मित्र हैं, ढेर सारा मान लिए हैं ना। हाँ महाराज। तो सत्य तो शिव जी हैं। शिव जी को छोड़कर यह जो मरने वाला शरीर है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। इस मरने वाले शरीर को सत्य मान लेना यह अज्ञान है। तो सत्य मानने से विषयों का चिंतन होने लगता है। विषयों का चिंतन होने से उनमें लगाव बढ़ जाता है। इस रूपवे में लोगों का लगाव बढ़ जाता है। आसक्ति एक दोष है। आसक्ति दोष के कारण ही कामना की उत्पत्ति होती है। और इसके आगे आपको पता है कि काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध का उत्पत्ति हो जाती है। ठीक ना। तो इन विषयों का चिंतन छोड़ के पिताजी को ही अपना शिव जी मान के, माता जी को ही अपनी मैया पार्वती मान के, बहन को ही अपनी जो है सुंदर बुद्धि की मूर्ति मान के निष्काम सेवा करिए और भगवान की भक्ति अवश्य आपको प्राप्त होगी। जय श्री राम।